नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पांडे, द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक चर्चा करेंगे वह टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति। कल हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को, कि राष्ट्रपति कौन-कौन से कार्य राज्य प्रमुख के रूप में करता है। क्या उसकी विधायी शक्ति होती है, क्या कार्यकारी शक्ति होती है, क्या न्यायिक शक्ति होती है, उन सारे पहलुओं पर चर्चा किया था। दोस्तों, आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे कि उपराष्ट्रपति के लिए जो पद की नियुक्ति हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है, उपराष्ट्रपति के लिए क्या-क्या कार्यक्षेत्र होते हैं, उपराष्ट्रपति के उत्तरदायित्व क्या-क्या है, जो भारत संविधान के लिए निर्वाहित किए गए हैं। आइए उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन-कौन से हैं, उनकी योग्यता क्या होती है, कार्यकाल क्या होता है, उनका निर्वाचन की पद्धति क्या है और राज्यसभा में उनकी स्थिति क्या होती है। आप सबको पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो दो तरीके से कार्य करते हैं, एक सभापति के रूप में, एक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में, जो कि द्वितीय नागरिक होते हैं और उनका जो क्रमवार होता है वो भी सेकंड स्थान दिया गया राष्ट्रपति के बाद। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेदों के बारे में आपसे चर्चा कर ही लिया है, प्रमुख अनुच्छेद मैंने जब आपको दिखाया था। आज हम केवल एक ब्रीफ में इसको जानेंगे, उसके बाद उनकी सारी शक्ति और उनके सिद्धांतों को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा जो प्रमुख अनुच्छेद में जो अनुच्छेद 63 है वह उपराष्ट्रपति के पद के रूप में जाना जाता है। मतलब भारत में एक पद होगा जिसका नाम होगा उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के बाद अपने कार्यभार को संभालेगा। दोस्तों, तो अनुच्छेद 63 जो है वह उपराष्ट्रपति के पद को परिभाषित करता है, जबकि अनुच्छेद जो 64 है वह कहता है कि उपराष्ट्रपति के साथ-साथ जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करेंगे। अर्थात राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे। तो जो अनुच्छेद 64 है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की परिभाषा को व्यक्त करता है। अनुच्छेद जो 65 दोस्तों वह राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वहन उपलब्ध नहीं है, किसी भी कारणवश राष्ट्रपति मतलब कि क्या है, मान लीजिए कि बीमार हैं या अस्वस्थ है, किसी कारणवश से क्या है बाहर चले गए हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं, उनके कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 66 जो है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति का चुनाव ठीक उसी प्रकार से जैसे राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए अपनाई गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी अपनाई गई है उपराष्ट्रपति के लिए। फिर साथ ही दोस्तों अनुच्छेद जो 67 है वो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधित, इन सब की चर्चा हम आपसे करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बस मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या-क्या दिया गया है। बाकी जितने भी शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, निर्वाचन क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, कर्तव्य क्या है, सभापति क्या है, उन सारे तथ्यों को हम आपसे अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल होगा जो अनुच्छेद 68 है वो चर्चा करता है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, तो उनके रिक्त पद को भरने के लिए या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद त्याग दे दे, तो उस स्थिति में या बर्खास्त हो जाए उपराष्ट्रपति, उस स्थिति में उनके पद को किस तरीके से भरा जाएगा, उनके लिए क्या निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, उससे संबंधित अनुच्छेद 68 व्याख्या करता है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 69 हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के संदर्भ में कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, ठीक है, किसके समक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करता है या अपना प्रतिज्ञान करता है। ठीक दोस्तों, शपथ की बात होगी चाहे त्यागपत्र, राष्ट्रपति शासन के तहत जो राष्ट्रपति है वह त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को। लेकिन जब शपथ ग्रहण की बात होगी, शपथ या प्रतिज्ञान की बात होगी, तो जो राष्ट्रपति है वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उनके समक्ष अपना शपथ लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करते हैं। इसको आपको याद रखना है। साथ दोस्तों हमको देखना अनुच्छेद 70 जो है वह अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। जैसे मान लीजिए कोई आकस्मिक स्थिति आ जाए, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर अन्य कोई स्थिति ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है, भारत का उपराष्ट्रपति। शायद दोस्तों आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 71 मैंने आपसे चर्चा किया था राष्ट्रपति के संदर्भों में भी और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। अगर राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, अगर इनके चुनाव संबंधी कोई भी विवाद अगर की स्थिति उत्पन्न होती है या वो मतलब विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम सिंपल में कहेंगे कि वहां पे क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी जांच कराएगा, कि जांच करने के बाद उसका अंतिम निर्णय भी किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा। अगर हम सिंपल में समझे, साधारण भाषा में समझे, तो अनुच्छेद 71 जो है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समीक्षा की जाती है उन विवादों की जो कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद होते हैं, ठीक है। तो उनका अगर उनके संबंधी कोई अगर विवाद होता है, खास करके इसको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसकी जांच करेगा, और जांच वगैरह ऐसा पाया जाता है कि वह विवाद वास्तव में तथाकथित नहीं है, तो क्या करेगा, और उसी समय उस विवाद समय जो भी मामले होंगे उन मामलों में जो सुनवाई होगी वह सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा। तो इसको भी आप याद, बाकी इसकी चर्चा भी आपसे डिटेल में करेंगे। तो प्रमुख अनुच्छेद जो उपराष्ट्रपति को परिभाषित करते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, वह कौन सा नागरिक है भारत का जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में अपने
पद को ग्रहण करता है। आइए उनकी योग्यता के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि योग्यता का मतलब होता है कि एक योग्य पुरुष जो उस पदभार को संभालने की शक्ति रखता हो। वे कौन-कौन सी शक्ति है जो उसको दी गई है? भारत के संविधान द्वारा। पहला दोस्तों है वह भारत का नागरिक हो। मतलब अगर वो भारत के नागरिक होंगे तो वो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं और उपराष्ट्रपति पद को भी संभाल सकते हैं। तो पहला उनकी योग्यता दोस्तों वह है भारत के नागरिक के रूप में होने चाहिए। दूसरा जो दोस्तों है वह है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। मतलब एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार अगर एक निर्वाचक के रूप में अगर जाना चाह रहा है उपराष्ट्रपति पद के रूप में तो 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। एक भी दिन कम रहेगा तो वो उपराष्ट्रपति पद के लिए मान्य घोषित नहीं किए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए जैसा कि मेरा राष्ट्रपति का भी 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति का भी 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरी बात दोस्तों को जानना है, हमने कल पढ़ा था कि जो लोकसभा का मतलब कि लोकसभा का मतलब लोकसभा के योग्य बनने की क्षमता किसके अंदर हो? राष्ट्रपति के अंदर हो। मतलब राष्ट्रपति अगर लोकसभा का सदस्य बनने की क्षमता रखता है तो वह राष्ट्रपति पद लेके आ सकता है, उम्मीदवार घोषित हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति है उनके अगर वो उम्मीदवार घोषित करना चाहते हैं अपने आप को भारत के उपराष्ट्रपति पद के रूप में तो उन्हें राज्यपाल में चुने जाने में क्या हो सकती हो। मतलब उनके जो जैसे राष्ट्रपति क्या है वो लोकसभा में सदस्य बनने की क्षमता रखता है, उसकी योग्यता पूरी कैसी हो लोकसभा में सदस्यता ग्रहण करने की हो। ठीक उसी प्रकार से जो उपराष्ट्रपति है उन्हें राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। बस मान्यता उनकी हो कि वो राज्यसभा का क्या हो एक सदस्य की क्षमता बनने की योग्यता रखते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट दोस्तों किसी भी लाभ के पद पर ना हो, जैसे राज्यपाल हो या फिर कोई ऐसी प्रशासनिक पद हो जिस पर उनको क्या हो लाभ मिल रहा हो, सरकारी लाभ मिल रहा हो, ऐसे वो किसी पद को धारण नहीं करेंगे जिससे कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने में क्या हो अमान्य घोषित कर दिए जाए। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए उनके पास कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये तो थी कुछ बेसिक बातें। जो प्रमुख बातें वो ये है कि उपराष्ट्रपति तभी हम बन सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। कल हम लोगों ने चर्चा किया था अगर राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, जबकि 1997 में 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की स्थिति थी। लेकिन दोस्तों 1997 इसको परिवर्तित करके कर दिया गया कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक वो थी राष्ट्रपति उस समय 1952 से लेके 1952 में पहली बार संशोधन होता है राष्ट्रपति उपलब्ध लेके, दूसरी बार संशोधन होता है 1997 में। उसमें कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे जो उनके उम्मीदवार के क्या करें नामांकन पत्र पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक होने चाहिए। अगर इससे कम रहेंगे तो वह उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन नहीं भर सकता। दोस्तों एक और बात आपको पता होना चाहिए, कहा गया है कि जो प्रत्येक उम्मीदवार को आरबीआई में या सरकारी खजाने में रुपए 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक है। हमने कल चर्चा किया था कि जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति को अगर वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित हो अपने आप को करना चाहता है, उम्मीदवार के रूप में आना चाह रहा है तो उसको 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास या सरकारी खजाना में जमा करना होगा, तभी वो क्या कर सकता है वो राष्ट्रपति उम्मीदवार में घोषित हो सकता है। इसको भी संशोधन किया गया दोस्तों। ये पहले क्या था 1997 में यह जो राशि थी वह राशि थी 2500 रुपए, जिसे बदल के क्या कर दिया गया आपका 15,000 कर दिया गया। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि प्रत्येक उम्मीदवार को आरबीआई में या सरकारी खजाने में रुपए 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होगा। हाँ दोस्तों एक बात और पता होना चाहिए, अगर वह उम्मीदवार अगर 1/6 मत भी अगर नहीं प्राप्त करता है जो डाले गए मत होंगे, कुल डाले गए मत का अगर 1/6 मत वो हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जो जमानत राशि वो जब्त कर ली जाएगी, अर्थात उसकी जमानत राशि सरकारी खजाने में पड़ी रह जाएगी, चाहे वह कितना भी जमा किया हो। दोस्तों ये थी कुछ बेसिक बातें जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की योग्यता को परिभाषित करता है। आइए हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति हम लोगों ने देख ही लिया था, हम देखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति है वह शपथ या उनका त्यागपत्र संबंधी प्रावधान क्या है। सिंपल में एक बात मैंने आपसे चर्चा भी किया था कि जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, पहली बात। दूसरी बात त्यागपत्र भी किसको देंगे, मतलब त्यागपत्र हो चाहे शपथ हो दोनों का दोनों वह उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के समक्ष करेगा, जबकि राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति शपथ कहाँ ग्रहण करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष करेगा, जबकि त्यागपत्र वह उपराष्ट्रपति को देता है। जबकि उपराष्ट्रपति इस संदर्भ में कहा गया दोस्तों कि वह त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे और उनके समक्ष शपथ भी ग्रहण करेंगे। ये थी कुछ बातें जो शपथ या त्याग संबंधी थी। अब चर्चा हम करते हैं चुनाव का विवाद। अभी हमने आपसे चर्चा किया था अनुच्छेद 71 की। अनुच्छेद 71 कहता है दोस्तों
कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विवादों की जांच करना व अंतिम निर्णय लेना। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संदर्भित कोई भी चुनाव संबंधी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उनकी जांच करना, उस विवादों की जांच करना, उनकी और उस पर निर्णय लेना सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय होता है। अर्थात अगर कोई भी चुनाव संबंधी विवाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के मामले में होता है तो उसकी जांच करना, उसकी सुनवाई करना एवं उसका अंतिम निर्णय किसके द्वारा होगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा। अनुच्छेद 71 ऐसी अनुमति देता है भारतीय संविधान के तहत। ये कुछ बातें थी जो उपराष्ट्रपति के या राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को परिभाषित करता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति हैं उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो सीधी सी बात है, चूंकि सेकंड सिटीजन है, ये सेकंड द्वितीय नागरिक हैं, द्वितीय नागरिक होने के नाते इन्हें भी 5 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है। अर्थात भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो 5 वर्ष की पदावधि की क्या कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति रूप में कार्य कर सकते हैं। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा दोस्तों। दूसरा, अधिकतम उम्र सीमा तय नहीं है। अर्थात मैंने आपसे कहा कि जो मिनिमम सीमा है वो 35 वर्ष है। अगर 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं तो ये उपराष्ट्रपति पद पे आ सकते हैं, लेकिन अधिकतम सीमा तय नहीं है। 95 वर्ष के होंगे तो भी उपराष्ट्रपति पद के लिए आ सकते हैं। 105 वर्ष के होंगे तो भी वो उपराष्ट्रपति के रूप में क्या कर सकते हैं? शपथ ग्रहण कर सकते हैं, चुनाव में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी दोस्तों बात है कि मैंने कल आपसे बताया था कि भारत में ऐसा नियम है कि राष्ट्रपति के साथ भी लागू है कि राष्ट्रपति एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति के उम्मीदवार रूप में घोषित अपने आप को कर सकता है। जबकि अमेरिका में क्या था? 2 बार। बराक ओबामा का एग्जाम्पल है। इसमें कहा गया दोस्तों कि कई बार उपराष्ट्रपति बन सकने की क्षमता होती है भारत के नागरिकों को, अगर वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं, साथ ही साथ भारत के नागरिक हो और क्या हो, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो और किसी लाभ के पद पे ना हो, तो वो उस समय तक उपराष्ट्रपति के पद लड़ सकते हैं जब तक उनकी आयु सीमा उनके साथ है। दोस्तों, ये कुछ कार्यकाल संबंधी जो उपराष्ट्रपति को परिभाषित करता है। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे निर्वाचन की। राष्ट्रपति, जैसे हमने कल देखा था कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, उसी प्रकार हम देखेंगे उपराष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कि उपराष्ट्रपति चुना कैसे जाता है और उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। आइए 2 लाइन देखते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो निर्वाचन की पद्धति है वो राष्ट्रपति के समान ही है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हैं दोनों। ठीक है। अब चूंकि चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो राष्ट्रपति के समान ही इनका चुनाव होगा। कुछ शर्तें हैं जो राष्ट्रपति साथ लागू थी, इनके साथ लागू नहीं है। आइए देखते हैं क्या है। दोस्तों, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते थे वो भाग नहीं लेते थे। आप सबको पता है, मैंने कल चर्चा भी किया था। लेकिन जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। दूसरी बात, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और कल हम लोगों ने चर्चा किया था आपसे कि जबकि राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान ये देना है कि राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, आपको पता होगा, आइए ब्रीफ में समझने का प्रयास करते हैं कि निर्वाचक मंडल में भी कौन कौन सदस्य हैं जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी निभाते हैं। आइए देखते हैं। जो निर्वाचक मंडल है दोस्तों, उसमें आपका लोकसभा संसद की बात मुख्य रूप से होती है। ठीक है। अब चूंकि राष्ट्रपति साथ क्या है? संसद भी है और राज्यों की विधानसभा भी भाग लेते हैं। सिंपल 2 बातें जानिए, संसद भी भाग लेता है और विधान मंडल भी भाग लेता है, जबकि उपराष्ट्रपति में विधानमंडल से कोई मतलब नहीं है। और जब विधानमंडल से कोई मतलब नहीं है तो सिंपल सी बात है कि विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। इसको एक कॉमन सेंस की बात आपकी है। आइए समझते हैं। अब जो निर्वाचक मंडल होगा उसे हम 2-3 प्रकार से दे सकते हैं। पहला, लोकसभा के सारे सदस्य क्या होंगे? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, पहली बात। राज्यसभा के सारे सदस्य निर्वाचक मंडल के रूप में रहेंगे और वे भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तीसरी बात, जितने भी मनोनीत सदस्य हैं, 2 एंग्लो इंडियन 2 होते थे जिनको अब रिमूव कर दिया 2020 के तहत, तो उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो 12 सदस्य मनोनीत होकर जाते हैं राज्यसभा में, वे भी सदस्य, चूंकि राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसलिए उनको माना जाता है, वे भी सारे सदस्य क्या होते हैं? अर्थात संसद के, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे मनोनीत सदस्य हो, वे सारे सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी निभाते हैं। जबकि मैंने आपसे कहा कि विधानमंडल ही नहीं है तो विधानसभा क्या करेगा वहां जाके? तो विधानमंडल ना होने की वजह से विधानसभा के सदस्यों को नहीं लिया जाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। जबकि राष्ट्रपति चूंकि क्या होता है, राज्य का प्रमुख से मतलब यहाँ नहीं है, मतलब ये है कि बहुमत का सरकार होता है और बहुमत की सरकार होती है तो बहुमत का सरकार आपका लोकसभा भी होता है और विधानसभा होता है और दोनों बहुमत सरकार होता है। और चूंकि बहुमत की रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, इसलिए विधानसभा के सदस्यों को भी अधिकार दिया जाता है और उनकी विधायक के मत को भी क्या जाता है? जोड़ा जाता है।
तो दोस्तों ये था निर्वाचन मंडल संबंधित जो जो कि राष्ट्रपति से थोड़ा सा भिन्न है, ठीक है, एकदम बिल्कुल एक जैसा। दोस्तों ये थी निर्वाचन प्रक्रिया। आज हम देखेंगे, हमने कल चर्चा किया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। कब जाता है? जब वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। संविधान को उल्लंघन करने की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर संसद के दोनों सदनों में बिल पारित करके उनको रिमूव किया सकता है उसी दिन से जब बिल पारित हो जाए। लेकिन इनके साथ क्या होता है दोस्तों, आइए समझते हैं। उपराष्ट्रपति के साथ महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो वहाँ केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के साथ लागू है, अन्य के साथ नहीं लागू। इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम बाई मिस्टेक बोल देते हैं कि उपराष्ट्रपति चूंकि राष्ट्रपति का हिस्सा होता है, राष्ट्रपति जो काम करता है वो काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो महाभियोग शब्द का प्रयोग हम उपराष्ट्रपति के लिए नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको पता होगा कि जब राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग लाया जाता है तो हम किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में लाया जाए, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति संदर्भित लाया जाएगा, मतलब उनको हटाने से उनको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए किसी भी कारणवश, तो सबसे पहले वहां राज्यसभा में लाया जाता है। हमेशा और हमेशा जब भी उपराष्ट्रपति को हटाने की बात आएगी, उनका जो प्रस्ताव है, हटाने से जो प्रस्ताव है, वो केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, न कि लोकसभा में। जबकि राष्ट्रपति संदर्भित चाहे हम लोकसभा में लाए प्रस्ताव चाहे राज्यसभा में लाए, उसके लिए 2/3 बहुमत से बिल पारित होना चाहिए, बस। दूसरी बात दोस्तों, उसके बाद लोकसभा में लाया जाता है, अर्थात लोकसभा की सहमति अनिवार्य है। अगर हम उपराष्ट्रपति को हटाने से कोई प्रावधान ला रहे हैं तो लाया कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। लेकिन सहमति हमको किसकी चाहिए? लोकसभा की सहमति भी हमको चाहिए। लेकिन उसमें कुछ प्रक्रियाएं जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जो हटाने संबंधी प्रावधान है, जब भी कोई प्रस्ताव हटाने संबंधी लाया जाएगा उपराष्ट्रपति को लेकर, तो उससे पहले कल राष्ट्रपति हमने देखा था कि राष्ट्रपति को भी 14 दिन पूर्व देना पड़ेगा, लिखित प्रमाण देना पड़ेगा कि हम आपके प्रति महाभियोग लगा रहे हैं, जो आप सचेत हो जाएं। मतलब उनको सतर्क करना पड़ेगा उस प्रस्ताव को लाने से पहले। उसी प्रकार से अगर हम हटाने संबंधी प्रस्ताव उपराष्ट्रपति के लिए ला रहे हैं तो 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। उनको सूचित करना होगा कि हम आपको हटाने संबंधी प्रस्ताव मतलब संसद में पारित करने जा रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, मैंने आपसे कहा था अभी कि सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में विशेष बहुमत से एवं लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। सिंपल में समझने का प्रयास करिए। जब चूंकि पता है केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, और जब केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाएगा दोस्तों, तो जान लीजिए कि अब चूंकि केवल शब्द ही बताता है कि वहाँ स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहा है, विशेष बहुमत की बात कर रहा है, तो राज्यसभा में विशेष बहुमत से लाया जाएगा, जबकि लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इस प्रकार से हम भारत के किसी भी उपराष्ट्रपति को यह बिल पारित करके उनको रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं पद रिक्तता को लेकर। जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, रिक्त कब होगा आइए जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों पहला रिक्त होने की स्थिति यह है कि 5 वर्ष का उनका कार्यकाल पूरा हो जाए, तब उपराष्ट्रपति का जो पद हो रिक्त हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, त्यागपत्र दे दें, तब ऐसी स्थिति आ सकती है। तीसरा, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, अभी जैसा हमने देखा हटाने संबंधी प्रावधान का लाया जाए। चौथा दोस्तों, उसकी मृत्यु पर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, अभी हम चर्चा करेंगे कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुई थी। और निर्वाचन अवैध घोषित होने पर मालूम का निर्वाचन की जो पद्धति वो अवैध घोषित कर दिया जाए। और नेक्स्ट है पद ग्रहण करने के अयोग्य हो, अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखते हैं और 6 महीने के अंदर मान लो अपनी योग्यता को परिभाषित नहीं कर पाते तो उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये थी कुछ प्रमुख बातें जो उनकी पद रिक्तता को परिभाषित करता है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के कार्यों शक्तियों की। उपराष्ट्रपति की कौन कौन से कार्य हैं, उन्हें कौन कौन शक्तियां दी गई हैं जो वो उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति को दोहरा पदभार होता है, अर्थात राष्ट्रपति को 2 प्रकार के पदभार सौंपे गए हैं। पहला पदभार आपका है उपराष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। अर्थात उपराष्ट्रपति 2 पदभार को, जो कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, पहला जिम्मेदारी होता है कि वह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और दूसरी जिम्मेदारी है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा दोस्तों, वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, जिसे मान लीजिए जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय जी हैं, तो वर्तमान में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या बीमारी या मृत्यु या अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति को पुनः कार्य करने तक उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना। सिंपल में जानिए, जैसे मान लीजिए वर्तमान में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दिन क्या होता है
कि जब तक राष्ट्रपति अपने कार्य को दोबारा नहीं करते हैं तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। अगर राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति है, अगर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं, कार्य का संचालन करते हैं, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे, बल्कि उनके स्थान पे उपसभापति राज्यसभा के कार्य का निर्वहन करता है। ठीक दोस्तों, तो हमने क्या कहा आपसे, जिससे मान लीजिए राष्ट्रपति किसी कारणवश क्या है, अनुपस्थित है या बीमार है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसकी वजह से क्या हो, उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह कार्यवाहक राष्ट्रपति में काम करेंगे। जब दोस्तों उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति में काम करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वह क्या करता है, सभापतित्व का काम संपन्न करता है। नेक्स्ट दोस्तों, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकते हैं। मतलब जो उपराष्ट्रपति है वह कितना कर सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में केवल और केवल 6 महीने तक की अवधि के लिए क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। और इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव क्या है, आवश्यक है। अर्थात जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या कुछ ऐसी घटना हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है, या राष्ट्रपति मान लीजिए महाभियोग लग जाए, उनको रिमूव कर दिया जाए, तो इसमें क्या होता है कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वह अधिकतम 6 महीने की अवधि तक क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। और इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, अनिवार्य होता है। दोस्तों एक अंतिम पॉइंट है उनकी कार्यशक्ति को लेके, आइए चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति को वेतन व भत्ते राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में प्राप्त होता है। मतलब उपराष्ट्रपति को एक उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी वेतन भत्ता नहीं दिया जाता है। वर्तमान में उनकी 2008 में जो संशोधन किया गया पेंशन भत्ता संशोधन, उसमें 4 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए वेतन है। ठीक, राष्ट्रपति को 5 लाख और उपराष्ट्रपति को 4 लाख 2008 में संशोधन हुआ। तो दोस्तों लेकिन आपकी बात, जो उपराष्ट्रपति है उनको जो वेतन है भत्ता है वह उपराष्ट्रपति पद के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उनको उस रूप में वेतन भत्ता प्राप्त होता है। तो इसको मैं याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन से पूछ लेगा कि उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते मिलता है, तो नहीं मिलता है, बल्कि उनको राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है। ठीक दोस्तों, तो ये थे कुछ उनके कार्यों शक्ति है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनकी राज्यसभा में स्थिति क्या है, वो राज्यसभा में किस रूप से कार्य करते हैं। दोस्तों राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होते हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में क्या करते हैं, अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। मतलब वो एज ए सभापति के रूप में राज्यसभा के वो कार्य का निर्वहन करते हैं, जबकि वो क्या होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, राज्यसभा में मत देने का अधिकार, मतलब सामान्य स्थिति में मत देने का अधिकार भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि भारत के सभापति के रूप में इनको नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर 50-50% की स्थिति आ जाए, मतलब मान लीजिए मत 50-50% की स्थिति आ जाए बीच में, तो उनको अर्थात हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जिसे हम पदेन सभापति बोलते हैं राज्यसभा का, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा में स्थिति, तो उन्हें अपना निर्णायक मत देने का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार से जैसे लोकसभा में डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार से राज्यसभा में मत देने का अधिकार सामान्य स्थिति में तो नहीं है, लेकिन 50-50% मत अगर बच जाए तो ऐसे में क्या होता है, वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। दोस्तों ये था राज्यसभा में क्या इनकी स्थिति, जो कि उपराष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं, राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों ये थी राज्यसभा में स्थिति, कार्य एवं शक्तियां, हटाने संबंधी प्रक्रिया, पद रिक्तता, निर्वाचन, कार्यकाल, योग्यता और शपथ त्याग पर चुनाव विवाद। अब दोस्तों हमें चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति कौन कौन राष्ट्रपति अभी तक बना है, किसका निधन हुआ है, कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बना है और क्या क्या कार्यक्षेत्र रहे उनको जानेंगे, और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा करेंगे, फिर अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा भारत में जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, द्वितीय नागरिक होता है कौन दोस्तों, उपराष्ट्रपति। सबसे जो पहले राष्ट्रपति थे भारत के वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और सबसे अधिक बार राष्ट्रपति बनने की जो अगर अवार्ड दिया जाए किसी को तो वो है कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब 2 बार सबसे अधिक बार राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक, 1950 से लेकर 1962, अर्थात जब से भारत स्वाधीन हुआ है 1950 से, तब से लेकर 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति में कार्य किए थे। ठीक, 2 कार्यकाल हम मान सकते हैं। तो पहले व्यक्ति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 2 बार क्या किया था, राष्ट्रपति के पद को संभाले थे। दोस्तों इनके साथ 2 और बातें आपको जानना है जो कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है। पहला था कि जो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन्होंने 2 बार
राष्ट्रपति के पद पे इनका निर्वहन किया है। कब कब आए जानते हैं? पहली बार 1960 में यूएसएसआर के दौरे पे जाते हैं। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वह 1960 में यूएसएसआर अर्थात रूस के दौरे पे जाते हैं 15 दिन के लिए। तो केवल 15 दिन के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एज ए राष्ट्रपति भारत में कार्य करते हैं। और दूसरा दोस्तों है 1961 में अस्वस्थ होने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मतलब स्थिति एकदम बिगड़ जाती है, एकदम अस्वस्थ हो जाते हैं। और आपको पता है कि जब राष्ट्रपति अस्वस्थ हो या बीमार हो तो उस स्थिति में हम कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति कर सकते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1960 में रूस के दौरे में जब 15 दिन के लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब वो बनते हैं राष्ट्रपति। और साथ ही साथ 1961 में जब वो अस्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है, बीमार हो जाते हैं, मतलब वो अपने कार्यभार को संभालने की नहीं रहते हैं, उस स्थिति में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है कुछ दिनों के लिए। फिर दोस्तों जो दूसरे नंबर राष्ट्रपति हैं वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों हम इसको इसलिए बोल रहे हैं, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है यहाँ भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, जबकि पहले नंबर के क्या थे? उपराष्ट्रपति। अगर आपसे कोई पूछे और उपराष्ट्रपति में ये दो बातें आपको जानना है। पहला जानना है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे सबसे ज्यादा बार क्या बने हैं? राष्ट्रपति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे ज्यादा बार क्या बने हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति। तो 2 बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने हैं, जबकि 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने दोस्तों? आपके राष्ट्रपति बने हैं। फिर दोस्तों 2-3 बातें इसमें हमको और जानना है, बाकी इसमें क्रम लिखा है उसको आप देख लीजिएगा। क्रम ये जानना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1967-1969 के दौर में निधन हो जाता है। वो भारत के राष्ट्रपति रहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के प्रथम मुस्लिम क्या थे? राष्ट्रपति भी थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1967 से 1969 के बीच, जब वो रहते हैं राष्ट्रपति। तो दोस्तों उनके कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में बीबी गिरी को क्या बनता है दोस्तों? कार्यवाहक बनाया जाता है राष्ट्रपति। लेकिन बीबी गिरी क्या करते हैं 1969 में वो राष्ट्रपति पद को मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो उसको दे देते हैं त्याग पद, क्योंकि उनको दोबारा क्या लड़ना? राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रपति के लिए बीबी गिरी चुनाव लड़ने का क्या करते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद 1969 में छोड़ देते हैं, जिनके स्थान पे भारत के न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 1969 में ही क्या बना देता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति में उनको कार्य दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो बीबी गिरी हैं वे न्याय मतलब कि अगर देखा जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद मतलब राष्ट्रपति बनते हैं बीबी गिरी, किस रूप में? पहले रहते हैं कार्यवाहक, बाद में क्या बनते हैं? राष्ट्रपति रूप में घोषित होते हैं। दोस्तों एक बात और आपको जानना है कि फखरुद्दीन एक दूसरे व्यक्ति हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक दोस्तों, ये क्या करते हैं? इनकी मृत्यु हो जाती है 74 के रूप में, मतलब 1974 से 1977 के बीच फखरुद्दीन अली अहमद क्या रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति कार्य करते हैं, लेकिन अचानक इनकी निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो उनके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करते हैं? बीडी जत्ती। मतलब बीडी जत्ती जो है वह 1977 में क्या करते हैं? फखरुद्दीन अली अहमद के रूप में क्या करते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं। अगर दोस्तों वर्तमान देखा जाए तो वर्तमान में अगर क्रमवार देखेंगे तो रामनाथ कोविंद जी 17वें भारत के राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल है 2017 से टिल नाउ अब तक की इनके कार्यभार को हम देख सकते हैं। 2-3 बात आप जान लीजिए, 2002 में अब्दुल कलाम, 2007 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल और 2012 में प्रणब मुखर्जी और 2017 में रामनाथ कोविंद। ये थे कुछ प्रमुख हमारे राष्ट्रपति, जिनके बारे में आपसे कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ ही लेगा। उपराष्ट्रपति देखें दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति पहले थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 2 बार, फिर जाकिर हुसैन, उसी प्रकार से क्रम आपका चलता रहता है। और वर्तमान में आपके 12 और 13 जो 12 और 13 नंबर है, अर्थात 2007 से 2017 तक की बात करेंगे तो मोहम्मद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति काम करते थे लगातार 2 बार। ठीक है, उसके बाद 14वें हैं वेंकैया नायडू, जो कि वर्तमान में 2017 से अब तक क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति काम करते हैं। केवल एक व्यक्ति हैं जिनका कृष्णकांत, आप नाम याद रखिएगा दोस्तों, कृष्णकांत है वो भारत के इकलौते उपराष्ट्रपति हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल दौरान हुआ था 1997 से 2002 के बीच। दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख बातें जो हमने आपसे शेयर किया। अब दोस्तों आपसे चर्चा ये करना है कि आपने सुना होगा कि उपराष्ट्रपति के बारे में लोग कहते हैं कि हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, मतलब उपराष्ट्रपति के पद को भारत में कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, अर्थात इनको कहा जाता है कि बिना मतलब कि इनको राजा बना दिया गया है। मतलब जिस राजा की हमको आवश्यकता है ही नहीं, ऑलरेडी राष्ट्रपति में राजा के काम करते हैं, इनको जबरदस्ती ऐसा पद दे दिया गया है कि जबरन इनको हम राजा बुला रहे हैं, मतलब जबरी इनको ऊपर हम रख रहे हैं, दूधी नागरिक मान रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए लोगों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति के पद को शायद हमें मतलब स्वीकार नहीं करना चाहिए था, और इसी दिन उन्होंने क्या किया? हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस की इनको उपाधि दे दी, ऐसा आलोचना के रूप में इनकी अभिव्यक्ति की जाती है।
दोस्तों ये था उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ चर्चाएं जो हमने आपसे शेयर किया। एक दो बार इसको देखिएगा, पढ़िएगा और जो भी दिक्कत आता है, एक दो किताबें आपको बता रहा हूँ, बेयर एक्ट हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, उसको पढ़ेंगे तो आपकी चीजें क्या, आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजिए, जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड नाइट।